समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत बताया गया है कि जितने भी विधवा या तलाकशुदा महिला है या परिपक्व महिला है, जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और वो विधवा हो चुके हैं या तलाक उनको मिल चुका है या जो अनाथ हो गए, अनाथ बच्चा है, उनको जो है 4,000 की राशि समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि किन-किन बच्चों को जो है 4,000 की राशि दी जाएगी और इसके लिए आवेदन कहाँ से करना है और कैसे इसका जो है आवेदन करना है। चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, राज्य बाल संरक्षण समिति यानी परियोजन स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है ये नोटिस जारी किया गया। यहाँ पे दिया गया है, देखिए परियोजन योजना के लाभ प्राप्त करने की श्रेणी। यहाँ पे जो है कौन-कौन जो इस योजना को लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, विधवा हो यानी महिला हो या उनका पति मर चुका है, वो विधवा हो चुकी है। तलाकशुदा जिसका पति जो है तलाक दे देता है। उसके बाद परिपक्व, जो परिपक्व महिला नहीं है, जो अपने खुद से कमा नहीं सकती है, लेकिन उनके बच्चे हैं, उनके पति ने तलाक दे दिया या विधवा हो चुके हैं, उसके पास बच्चे हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हैं। 18 साल से अगर ज़्यादा उम्र के हैं, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके पास, तो उस बच्चों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, जिसके तहत 4,000 की राशि उनके खाते में दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधित के पास रह रहे हो, यानी जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक नहीं है, या हो सकता है कि माता-पिता दोनों नहीं है, वो अनाथ हो चुके हैं, तो उनको जो है निकटतम मामा, दादा या दादी के पास रहते होंगे, तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभिभावक, कमाऊ सदस्य जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, अगर आपके पिता कमा नहीं सकते हैं, तो आपको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभिभावक, कमाऊ सदस्य जो मानसिक अस्वस्थता अथवा दुर्घटना के कारण बच्चों को वित्तीय एवं मौलिक आवश्यकता देखभाल करने में सक्षम न हो, जिनके पिता किसी भी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो, या हो सकता है दुर्घटना के कारण पैर टूट गया, हाथ टूट गया, वो कमा नहीं सकते हैं, यानी मौलिक भौतिक आवश्यकता को जो है पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो इनके तहत जो है समाज कल्याण विभाग की तरफ से 4,000 की राशि उनके बेटे को जो है 18 साल से कम उम्र के हैं तो दी जाएगी। इसके बाद अभिभावक कमाऊ सदस्य जो जेल में बंद है, जिनके पिताजी जो है जेल में बंद है, या दूसरे अभिभावक बेरोजगार है, तो उनको भी जो लड़का है उनको जो है, या लड़की है, उनको 4,000 की राशि उनके खाते में दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, सारा बताया गया है कि किनको इस योजना का जो है लाभ मिल सकता है। अगर ऐसी स्थिति आपके पास साथ भी है, तो इस योजना का लाभ जो है आपको भी मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म को कहाँ से भरना है। सबसे पहले इस फॉर्म को, अगर आप भी चाहते हैं इस फॉर्म को भरना, तो इस फॉर्म को भरकर आपको जो है अपने ब्लॉक में जाकर जमा करना होगा। इस फॉर्म का पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो हमारे टेलीग्राम पे जाइएगा, तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं संलग्न किए जाने वाला दस्तावेज, आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदक का बीपीएल को प्रकाशित सूची के अंश का प्रमाण पत्र अथवा निर्गत सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र। अगर बीपीएल है तो यहाँ पे बीपीएल डाल सकते हैं कागज। इसके बाद अगर नहीं है तो आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद अनाथ बच्चे की स्थिति या माता पिता के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर माता पिता किसी भी एक में से मृत्यु हो गया है, तो उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र आपको सक्षम प्राधिकारी के तहत बनवाकर आपको देना होगा। उसके बाद अगर विधवा माता पिता के संतान होने की स्थिति में पिता का मृत्यु, अगर आपका पिताजी डेड कर गए हैं, आपका माता जो है विधवा हो चुकी है, तो आपको जो है पिता का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आपके पिताजी तलाकशुदा या परिपक्वता के संतान होने की स्थिति में सक्षम अधिकार निर्गत प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद अगर बच्चे माता पिता के कमाऊ सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उसको जो है इस बीमारी से पीड़ित होने के कार्य स्थिति में सदर अस्पताल द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र। मान लीजिए आपके किसी भी माता हो या पिता हो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उनका जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा, उनको यहाँ पे सदर अस्पताल के द्वारा बनाकर यहाँ पे आपको देना होगा। बच्चे जिसके माता पिता कमाऊ दुर्घटना मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित होने के सक्षम है, पदाधिकारी द्वारा निर्गत 60% या उससे अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए आपके पिताजी विकलांग हो चुके हैं, वो मानसिक स्थिति से तो विकलांग के श्रेणी में ही आएंगे, तो उसको 60% से अधिक का जो है विकलांग प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना है। अगर मान लीजिए आपका पिताजी कैदी है, जेल में बंद है, माताजी संतान होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा निर्गत प्रमाणित आदेश के साथ अन्य अभिभावक पिता के अथवा माता बेरोजगार है, जो संबंधित घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। आवेदक पत्र संबंधित जिले के बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में जमा जाकर आपको करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदक का पत्र की प्राप्त रसीद। यहाँ पे इस फॉर्म को आपको नहीं भरना है, जहाँ पे आप ऑफिस में जमा करेंगे आरटीपीएस काउंटर पे ब्लॉक में, वहाँ पे आपको इस फॉर्म को भरकर आपको देने देगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको भी माता पिता में से कोई डेट कर गया है, या जो है अनाथ बच्चे हैं, इस प्रकार के आपके बच्चे, तो 4,000 योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है अभी जान लीजिए,
मात्र 19 जुलाई है। ठीक है, इसका लास्ट डेट 19 जुलाई है। 19 जुलाई से आपको पहले इसको फॉर्म को फिलिप करना होगा। फिलिप करके और आपको अपने ब्लॉक में जाकर जमा इसको करना होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।